दोस्तों, ये सिर्फ फ्रॉम गॉब्लिन टू गॉब्लिन गॉड का अगले चैप्टर का एक नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना, तभी मैं इसका दूसरा चैप्टर लेकर आऊंगा। दोस्तों, जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है। फिर वो दोस्ती दिखाते हुए बोला, लॉर्ड, क्या आपको इंसानों में दिलचस्पी है? गोल्डन इगुआना ने उसे नजरअंदाज किया और पिंजरे में बंद इंसानों को ही देखता रहा। फिर वो नरभक्षी बाज से बोला, ये इंसान तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं बर्डमैन, चलो आधे आधे बांट लेते हैं। ये सुनकर नरभक्षी बाज चौंक गया। आधे आधे? तुमने तो कहा था एक ही काफी है। असल में वो उसे बहुत मनाकर बस एक इंसान खिलाने लाया था, अब तो ये आधे मांग रहा था। लिन तियान का चेहरा और भी उतर गया। इसी वक्त गोल्डन इगुआना बोला, हमारे इलाके में जो भी है सब हमारा ही है। वैसे भी ये तो बस एक गॉब्लिन कबीला है, छोटे मोटे राक्षसों का कचरा कबीला। अगर कोई गोब्लिन राजा भी बन जाए तो भी उसकी ताकत हमारे जितनी ही होगी, लेकिन हम तो और भी ताकतवर बन सकते हैं। नरभक्षी बाज का भी चेहरा बिगड़ गया। इगुआना, यहां मेरी चलती है, अपने साउथ वाले इलाके में लौट जाओ। बहुत बन रहे हो, तुम्हारे कबीले में कई लोगों ने इंसान खाए ही नहीं और खुद को नरभक्षी कहते हो। चलो आधा आधा कर लो या फिर लड़ लो, कैसा रहेगा? गोल्डन इगुआना ने कहा। उसकी आंखों में लालच था। अब लिन तियान ने भी ठंडी आवाज में बोला, अबे ये छिपकली कहां से आ गई? आधा आधा मांगे जा रहा है, खा भी पाएगा? अचानक गोल्डन इगुआना ने हिस्सा की डरावनी आवाज निकाली। वो लिन तियान को घूरते हुए बोला, तू मुझसे बात कर रहा है ओ छोटे मोटे कचरे? लेकिन तभी नरभक्षी बाज ने लिन तियान के आगे आकर बोला, इगुआना, आखिरी बार कह रहा हूं, अभी निकल जा वरना भुगतना पड़ेगा। वो जानता था कि लिन तियान का नाम हो चुका है। उसने तो तलवार संत तक को हरा दिया, इंसानों की 10,000 वाली सेना को भी भगा दिया, चर्च भी उलझ चुका है। यानी ये कोई मामूली गोब्लिन कबीला नहीं है। गोल्डन इगुआना फिर भी नहीं माना। तुम बस इंसानों को अकेले खाना चाहते हो। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, चलो उस छोटे गोब्लिन को मारने दो। अचानक नरभक्षी बाज ने जोरदार चीख मारी। इतनी ताकतवर आवाज थी कि गोल्डन इगुआना आधा कदम पीछे हट गया। अब वो मजाक नहीं कर रहा था। ये देखकर गोल्डन इगुआना ने गुस्से से लिन तियान को घूरा। ठीक है बर्डमैन, अभी तो तू ताकतवर है, लेकिन जब तू नहीं रहेगा तब मैं इन सबको मार दूंगा। इतना कहकर गोल्डन इगुआना अंधेरे में गायब हो गया। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि वो इतना लालची निकलेगा। नरभक्षी बाज ने अफसोस जताया। लिन तियान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था अगर मैं उसे मार दूं तो ग्रेट टूम वाले क्या करेंगे? नरभक्षी बाज थोड़ा हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि लिन तियान में इतनी हिम्मत है। फिर बोला, हो सकता है वो तुम्हें निकाल दें, मार दें या फिर साउथ का लॉर्ड बना दें। मैं चलता हूं। साउथ का लॉर्ड बनना? लिन तियान ने सोचा, लॉर्ड बनकर कोई फायदा नहीं, बस राक्षसों को बुला सकते हो। असल में लॉर्ड बनने के बाद वो ऐसे राक्षसों को मार नहीं सकता जैसे अब मार सकता है, तो उसे ये पद भी नहीं चाहिए। जंगल में गोबूशान सबसे आगे चल रहा था। ऐसे देख रहा था जैसे कोई होटल में खाने की चीजें चुन रहा हो। आयरन स्किन गैंडा बहुत सख्त है, चबाने में मजा नहीं आता। जहरीला शाही मुंह में चुभता है। डेविल ड्रैगन फ्लाई, इसमें तो मांस ही नहीं है। चलते चलते गोबूशान बड़बड़ाता रहा, अरे कुछ स्वादिष्ट क्यों नहीं मिलता? क्या कहते हो गोबूतियान? इंसान ही सबसे अच्छे हैं, गोबूतियान पेड़ों पर उछलते हुए बोला। अचानक उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई गायब है। पीछे मुड़कर देखा तो गोबू कुआंग तो बस खा ही रहा था। एक हाथ में गैंडे की टांग थी, दूसरे हाथ में ड्रैगन फ्लाई को सींग पर लगाकर भून रहा था। शाही को उसने खोलकर खाने की तैयारी कर ली थी। गोबूशान और गोबूतियान हैरान रह गए। ये हर चीज को चबा जाता है क्या? अब बस कर, चलो कुछ अच्छा ढूंढते हैं गोबू कुआंग, गोबूतियान बोला। फिर गोबू कुआंग ने खाना फेंका और उनके पीछे दौड़ पड़ा। अब रास्ते में हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जितने भी 5वीं ताकत के राक्षस मिलते, तीनों मिलकर उन्हें मारते और खाते। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना वक्त बीत गया या कितने राक्षस खा गए। आखिरकार गोबूशान लेवल 70 पर पहुंच गया और उसका विकास शुरू हो गया। क्योंकि म्यूटेंट वेरिएंट खास होते हैं, एक बार म्यूटेशन हुआ तो अगली बार भी म्यूटेशन जरूर होगा। इसका मतलब था कि गोबूशान अब म्यूटेंट लीडर वेरिएंट बन सकता था। उसके शरीर की हड्डियां टूटने लगीं और वो एक आम हरे गोब्लिन जैसा दिखने लगा। थका थका जमीन पर बैठा, बहुत दर्द में। कैसा लग रहा है? गोबूतियान ने पूछा। गोबू कुआंग, जो अभी अभी विकसित हुआ था, बोला, बहुत दर्द होता है, जैसे आग से जल रहे हों। बॉस ने कहा था हर किसी का विकास अलग होता है और सबको अलग महसूस होता है। गोबू कुआंग, तुम तो इतने बेवकूफ हो कि बॉस की बात भी याद नहीं रखते, गोबूतियान ने झुंझलाकर कहा। गोबू कुआंग ने शर्म से सिर खुजला लिया। अब गोबूशान में म्यूटेशन शुरू हुआ।
उसके शरीर से हड्डियों के टूटने की आवाज आई। उसका शरीर लंबा और पतला हो गया, 2 मीटर से ज्यादा, बहुत दुबला पतला, जैसे बांस की लकड़ी। फिर उसके पूरे शरीर पर हड्डियां उग आईं, एक कवच की तरह। यहां तक कि उसका सिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने खोपड़ी की टोपी पहन ली हो, पूरा सफेद कंकाल जैसा दिखने लगा। मुझे लगता है मैं लंबा हो गया हूं, गोबूशान ने खुशी से कहा। गोबूतियान ने देखा, सिर्फ लंबा ही नहीं और भी। गोबूशान भागकर एक पानी के गड्ढे में गया और खुद को देखा। देखते ही चौंक गया, अपने शरीर को छूते हुए बोला, मेरा मांस कहाँ गया? मैं तो कंकाल बन गया, बचाओ, मुझे बॉस के पास जाना है। घबराओ मत, हमने देखा है कि तुम्हारा मांस हड्डियों के नीचे है, गोबूतियान ने कहा, उसे बेवकूफ समझते हुए। उसे लगा गोबूशान तो गोबू कुआंग से भी ज्यादा बेवकूफ है। शांत होने के बाद गोबूशान को अपने बदलाव समझ में आए। अब वो अपनी हड्डियों को जैसे चाहे वैसे बदल सकता था, लंबी नुकीली तलवार या मजबूत ढाल बना सकता था। वो दिखने में दुबला था, लेकिन अब लोहे जैसा मजबूत था। गोबूशान ने अपना बायां हाथ बड़ी हड्डी की ढाल और दायां हाथ नुकीली तलवार में बदलकर सामने के पेड़ पर वार किया। पेड़ एक झटके में गिर गया। ढाल से टक्कर मारी तो पेड़ फिर गिर गया। अब उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। चलो, अब गोबूतियान के लिए कुछ खाने लायक ढूंढते हैं ताकि वो भी विकसित हो सके, गोबूशान ने हंसते हुए कहा। तीनों आगे बढ़ गए। जल्दी ही उन्होंने देखा कि आगे बहुत सारी सफेद हड्डियां पड़ी हैं। कीचड़ भरी जमीन पर कई बड़े घास के झोपड़े बने थे, यानी वहां कोई कबीला रहता था। गोबूतियान ने तेज नजर से देखा। देखो, वहां कुछ सुनहरा है, जैसे इगुआना। गोबू कुआंग ने भी देखा और बोला, वो तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, चलो खाते हैं।